हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है महान राजा रंतिदेव। रंतिदेव इवोदारा। ये भागवत के सुखदेव जी के वाक्य हैं। राजा रंतिदेव जैसा उदार राजा कोई हुआ नहीं। ये एक महान राजा थे। राज सत्ता इनके लिए भोग की वस्तु नहीं थी। राज सत्ता इनके लिए सेवा का माध्यम था। किसकी सेवा? प्रजा की सेवा। ये प्रजा में ही अपने भगवान का दर्शन करते थे। उनकी समस्या सुनते, उनके यहाँ जाते, छुपकर भेष बदलकर प्रजा से संवाद करते। और एक बात अद्भुत थी राजा रंतिदेव में, ये अपने लिए राजकोष को कभी छूते भी नहीं थे। नहीं नहीं, सुखदेव कहते हैं, बात स्वयं की नहीं है। इनकी रानी, इनके पुत्र, इनका अन्य परिवारीय सदस्य भी राजकोष को छूता नहीं था। राजकर और दंड से लिया गया जो धन है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। ये सब मेरी प्रजा का है। ये नियम स्वयं रंतिदेव महाराज ने ही बनाए थे। हाँ, परिवार चलाने के लिए महाराज कुछ धन लेते थे, वो भी अपना पारिश्रमिक, वो भी प्रजा को बतलाकर। उसी से राज परिवार चलता था। कभी कभी अकाल जैसी स्थिति में तो महाराज रंतिदेव वो धन भी छोड़ देते और उसको प्रजा में ही लगा देते। इसके लिए प्रजा ही मुख्य थी। आज इनके राज्य में अकाल पड़ा। अकाल तो पूर्व में भी पड़ता रहा है, लेकिन इस बार दुर्भिक्ष ने भयानक रूप ले लिया था। प्रजा में हाहाकार मच गया। आकाश से जल नहीं गिरेगा तो पृथ्वी अन्न कहाँ से दे? प्रजा भूख से करा उठी, जिसे रंतिदेव देख न सके थे। राज्य का खजाना खोल दिया, प्रजा को उसमें से अन्न दिया जाने लगा। लेकिन कब तक? पशुओं को चारा नहीं तो पशु मरने की हालत में आ गए थे। किंतु रंतिदेव के राज्य में भूख से कोई मर नहीं सकता। अगर एक पशु भी मरा तो मुझे धिक्कार है। राजा ने स्वयं अन्न का त्याग कर दिया। उनके परिवार ने कहा, ऐसे कैसे चलेगा? राजा का उत्तर था, मेरा परिवार जितना खाएगा उससे तो सैकड़ों परिवार पेट भर लेंगे। रंतिदेव का परिवार भी अनुकूल था। राजा रंतिदेव की हर बात मानता था। राजा के शुद्ध हृदय को सब समझते थे, इसलिए मरने के लिए भी ये परिवार तैयार था। ओह, अकाल तो बढ़ता ही जा रहा है। पहले मास अब तो बरस होने को आए, किंतु वर्षा नहीं है, बारिश नहीं हो रही। आज 48 दिन हो गए। राजा ने और उसके परिवार ने कुछ नहीं खाया है। राजा रंतिदेव के पुत्र भूख से तड़प उठे, किंतु राजा ने राजकोष का उपयोग नहीं किया। उसमें से प्रजा को अन्न दे रहे थे, लेकिन स्वयं के लिए कुछ भी नहीं। आज राजा कहीं गए थे। जब वापस आए तो उनके सामने उनकी पत्नी ने घी, खीर और फल रख दिए और कहा, ये मुझे एक परिवार ने दिया है और बड़े आग्रह से कहा है कि आप महाराज को और आप सब खाएं। महारानी ने कहा, उस व्यक्ति ने ये भी कहा कि मैं आपकी प्रजा हूँ। अगर महाराज हमारा इतना ध्यान रखते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने परम उदार राजा का ध्यान रखें। रंतिदेव ने कुछ सोचा तो उनकी महारानी ने कहा, ये किसने दिया है पता नहीं, वो कौन था पता नहीं। अज्ञात भगवान का रूप होता है, इसे प्रसाद समझकर हम लोगों को पा लेना चाहिए। रंतिदेव सोचते हैं, फिर ऊपर देखते हैं नभ की ओर। तेरा प्रसाद है, ये कहते हैं और अपनी पत्नी अपने बालकों को बिठा लेते हैं। 5 पात्र लगाते हैं, फिर उसमें खीर रखते हैं। खीर में घी, फिर फल आचमन करते हैं और जैसे ही पानी के लिए तैयार, तभी सामने से एक ब्राह्मण अपने बालक और पत्नी के साथ वहीं आ पहुंचता है। राजा रुक जाते हैं, महारानी भी रुक जाती है और बालक भी। कहिए विप्रदेव, कैसे पधारे? रंतिदेव उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर पूछा, हे राजन, क्या कहूँ, हम लोग 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खाया नहीं। राजा रंतिदेव मुस्कुराए, ये आपका ही भाग है भगवान। अपना भाग उन ब्राह्मण को दे दिया, पत्नी का भाग ब्राह्मण पत्नी को और अपने पुत्र का भाग उस ब्राह्मण पुत्र को। अपना आसन भी दिया, बैठाया
और पंखा झेलते हुए अति प्रसन्न है राजा। ब्राह्मण का परिवार अब उस भोजन को पा रहा है। भोजन पाने के बाद ब्राह्मण चले गए। राजा ने महारानी की ओर देखा, वो भी प्रसन्न ही थी, किंतु राजा का पुत्र तो भूख से व्याकुल। महारानी ने कहा, फल है, चलिए हम लोग अब फल ही खाते हैं। रंतिदेव अति प्रसन्न हुए, चलो अब आनंद से फल खाएंगे। ये कहते हुए अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा। फल खाने के लिए भी तैयार ही थे कि उसी समय वहाँ एक मजदूर और उसकी पत्नी, उसका भी बालक, ये तीन फिर आ गए। राजा रंतिदेव ने पूछा, कहिए, आज 5 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। वो मजदूर बोला। राजा मुस्कुराए। अपने भाग का, अपनी पत्नी का और अपने पुत्र के भाग का फल भी उस मजदूर को दे दिया। ये फल लेकर चले गए। राजा ने अब देखा, क्या करें, खाने के लिए अब कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? जल तो है ना, 1 लोटा जल, इसी को आनंद से पिएंगे, आनंद आएगा, है ना। रंतिदेव अपने पुत्र से कहते हैं, वो बेचारा क्या कहे। जल पीने के लिए ये सब तैयार ही थे कि तभी एक चांडाल और आ गया। उसके साथ एक कुत्ता भी था। वो चंडाल कहता है, महाराज, ये मेरा कुत्ता है, बहुत दिनों से प्यासा है, मर जाएगा, इसे जल दे दो। उस चांडाल को देखकर रंतिदेव के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। वो पास में गए, हाथ जोड़कर बोले, आप मेरे नारायण हैं, ये आपका कुत्ता नहीं, ये भी नारायण है, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप आए हैं, ये लीजिए भगवान। कहते हुए जैसे ही रंतिदेव ने कुत्ते को जल पिलाया, उसी कुत्ते और चांडाल से भगवान नारायण प्रकट हो गए और मुस्कुराकर बोले, वाह, हे परमोदार रंतिदेव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? रिद्धि, सिद्धि, परम गति, कोई देवों की पदवी या कोई दिव्य लोक, मांगो, क्या चाहिए? ये सुनते ही रंतिदेव तो भगवान के चरणों में गिर गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे। वो कुछ देर तो बोल ही न सके, फिर भाव से अवरुद्ध कंठ से ही बोले, सब सुखी हो, मुझे ये दे दो। हे नाथ, सबका दुख मुझे मिल जाए और सब सुखी हो जाएं। कोई भूखा न रहे, कोई कष्ट में न रहे। सबके व संपूर्ण मनुष्य के बुरे कर्मों का भोग भी मुझे ही दे दो। मुझे दुख भोगने में आनंद आएगा, क्योंकि सब सुखी रहेंगे ना। इन्हें सुखी देखकर ही मुझे सुख मिलेगा। भगवान नारायण राजा के दिव्य भाव को देखकर बोले, तुम करुणा से भरे हो, बड़े बड़े योगियों की स्थिति तुमने पा ली है, क्योंकि सर्वत्र तुम मुझे ही देख रहे हो। हे राजन, कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा, इसलिए तुम जो कह रहे हो वो संभव नहीं। तुम मुझको ही प्राप्त करोगे, तुमने मुझे प्राप्त कर ही लिया है। ये कहकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए थे। तभी आकाश से घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। रंतिदेव प्रसन्नता से नाच उठे। पूरी प्रजा में आनंद की लहर फैल गई थी। इन्होंने अपनी प्रजा की बहुत सेवा की और अंत में इनको लेने के लिए स्वयं नारायण भगवान आए और ये भगवान के धाम में गए। सुखदेव ये कथा सुनाते हुए भाव में डूब गए हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।